हिजाजी के नॉवेलों के किरदार की तरह, कट्टर सांप्रदायिक साम्राज्य के सैनिक की तरह मिर्जा झेलमी को पेश कर रहा पाकिस्तान, सूफी कौसर मजीदी। सन 1949 में पाकिस्तानी नावेल निगार नसीम हिजाजी ने भारत पर हमले के लिए तैयार की जाने वाली कार्ययोजना को बल देने के लिए एक नावेल लिखी थी। उस नावेल में मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा तुर्किस्तान की इस्लामी सल्तनत और खिलाफते अब्बासिया की तबाही की दास्तान लिखी थी। उस नावेल का नायक ताहिर बिन यूसुफ था, जो अरबी नस्ल का युवा था। बाल्यकाल में जिसके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नेतृत्व में बैतुल मुकद्दस को फतह करने के दौरान शहीद हो जाते हैं, और उसी दरमियान बगदाद में उसकी मां का निधन होता है। एक अरबी मुजाहिद के द्वारा मदीना में उसका पालन पोषण किया जाता है, और इस्लामी शासन को सुदृढ़ और विस्तारित करने की भावना के साथ उसे एक मुजाहिद के रूप में तैयार करके बगदाद भेज दिया जाता है। उन दिनों बगदाद समृद्धि, उन्नति और विकास के चरम पर था। साथ ही मसल की झगड़ों का केंद्र भी बन चुका था। बगदाद के सल्तनते अब्बासिया के खलीफाओं और तुर्किस्तान के हुक्मरानों के मध्य जबरदस्त बैर था। तुर्किस्तान पर मंगोल आक्रमण के समय मुसलमानों में इत्तेहाद के लिए ताहिर बिन यूसुफ के द्वारा बहुत प्रयास किए जाते हैं। वर्तमान मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा की तरह नावेल का नायक मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास करता है। बगदाद के मुनाजिरों में जाकर वो मुनाजरा करने वाले फिरकों को उलाहने देता है, और लोग शांत रहकर उसकी बातें सुनते हैं। उस नावेल का नायक हर फिरके को बुरा कहता था, और फिरके के लोग उसकी बातें सुन सुनकर तुर्किस्तान के समर्थन में लड़ने के लिए उसकी सेना में भर्ती होते हैं। नावेल में तुर्किस्तान और बगदाद तो नहीं बच पाता, लेकिन उसका नायक भारत आकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना में भर्ती होकर भारत में वही काम करने लगता है जो उसे तुर्किस्तान और बगदाद में करना था। ये तो नसीम हिजाजी की कल्पना का नायक ताहिर बिन यूसुफ था, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा को लेकर सारी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहता था, और नसीम हिजाजी ने नावेल के जरिए उस नायक को उस दौर के हजारों पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में भर दिया। नसीम हिजाजी को मरे दशकों बीत चुके, लेकिन उसके नायक ताहिर बिन यूसुफ की आत्मा पाकिस्तानी दावते इस्लामी के प्रमुख मुल्ला इलियास के चेले मिर्जा अली इंजीनियर झेलमी के शरीर में प्रवेश कर गई। पाकिस्तान में गज़वा हिंद के मास्टरमाइंड और मुस्लिम ब्रदरहुड एजेंडे के प्रबल समर्थक तथा सारी दुनिया में खिलाफत व्यवस्था स्थापना का स्वप्न देखने वाले तंजीम इस्लामी के प्रमुख इसरार कासमी से मिर्जा झेलमी का जुड़ाव हो गया। जिन दिनों मिर्जा झेलमी ने डॉक्टर इसरार कासमी को अपना गुरु बनाया, उन्हीं दिनों डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इसरार कासमी को अपना गुरु बनाया। ये दोनों गुरु भाई उसी समय से भारतीय उपमहाद्वीप में उसी तर्ज पर मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा को मजबूत करने में लग गए, जिस तरह नसीम हिजाजी के नावेल का नायक करता है। जाकिर नाइक की कार्यशैली और उसके परिणामों से तो सभी परिचित हैं। भारत के लोगों को मिर्जा झेलमी के विषय में जानना चाहिए। मिर्जा झेलमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम का रहने वाला है। जाहिर है कि पंजाब का है तो पंजाबी में एक्सपर्ट भी होगा, और जब पंजाबी जानने वाला उर्दू तथा अरबी का अच्छा जानकार हो तो उसका वाक्पटु होना तो निश्चित ही है। और इतना कौशल रखने वाला अगर आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर चुका है तो बस कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं कि उसका आईक्यू लेवल कितना शानदार होगा। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर मिर्जा झेलमी में इतने गुण होने के साथ इसरार कासमी की शिक्षाओं ने उसे एक जबरदस्त उपदेशक बना दिया है। मुसलमानों के सारे फिरकों को खुलेआम गालियां दे देकर चंद सालों में उसके द्वारा करोड़ों फॉलोअर्स तैयार कर लिए हैं, जो अपने अपने इलाके के हर मौलवियों पर हावी हो चुके हैं। कुछ वर्क फुट के एक स्टूडियो से वीडियो जारी कर करके मिर्जा झेलमी ने अपने गैंग को एक बड़ी हद तक विस्तारित कर लिया है। मिर्जा झेलमी का आंख बंद कर समर्थन करने वाले उसके लिए हर कुछ करने को तैयार रहते हैं। वो 50 वर्ष से अधिक आयु वाले मुस्लिम जिन्होंने नसीम हिजाजी की उस नावेल आखिरी चट्टान को पढ़ा है,
वो समझ सकते होंगे कि मिर्जा झेलमी आधुनिक ताहिर बिन यूसुफ है या नहीं। मुसलमानों का ऐसा कोई फिरका नहीं होगा जिसका फुल ऑपरेशन मिर्जा झेलमी के स्टूडियो में नहीं हुआ। आज की तारीख में मिर्जा झेलमी गज़वाए हिंद और सारी दुनिया में इस्लामी साम्राज्यवादी हुकूमत का ख्वाब देखने वाले कट्टरपंथियों का नायक है। गज़वाए हिंद एजेंडे के प्रमुख मास्टरमाइंड इसरार कासमी की वैचारिक विरासत को मिर्जा झेलमी ने न सिर्फ बचाए रखा है, बल्कि उसको इतना अधिक विस्तारित कर दिया है कि इसरार कासमी दो जीवन भी इसमें खपा देते तो न कर पाते। मिर्जा झेलमी के कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उसने पाकिस्तान के बरेलवी फिरके की सारी दुकान बंद करवा दी। मिर्जा झेलमी के उल्लंघनों का परिणाम ये हुआ कि खुद को गर्व के साथ बरेलवी कहने वाले अब खुद को अहले सुन्नत वल जमात घोषित कर रहे हैं। पाकिस्तानी बरेलवियत के सिरमौर मुफ्ती मुनीबुर रहमान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को बरेलवी से इनकार और अहले सुन्नत वल जमात का सदस्य घोषित कर दिया है। अकीदा-ए-तौहीद इस्लामी एतकादात में सबसे बुनियादी अकीदा है, जिसके मानी खुदा को यकता और बेमिसल मानते हुए इस कायनात की खिलकत में किसी और को खुदा का शरीक करार न देना है। एक मुसलमान के लिए इसी अकीदे पर कायम रहते हुए अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानकर उनसे अपनी जान माल इज्जत आबरू औलाद बीवी से ज्यादा मोहब्बत करना ईमान की शर्त है। अकीदा-ए-तौहीद और शिर्क को लेकर मजहब इस्लाम के अंदर कई सदियों से बहस जारी है, जिसे लेकर इतने इख्तिलाफ हुए कि दीन मतीन बेशुमार फिरकों में बंट गया और हर फिरका खुद को दूसरे फिरके से अफजल मानते हुए जन्नती होने का दावा ठोकता है। इसके बरअक्स अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, जिसे हदीसे सकलैन कहा जाता है, जिसे तमाम इस्लामी विद्वानों ने सही माना है। उस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि मैं तुम में दो गिरा कद चीजें छोड़े जा रहा हूँ, जो तुम्हें गुमराह नहीं होने देंगे, एक कुरान और दूसरी मेरी इतरत अहले बैत। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर दोनों मुझ पर एक साथ वारिद हों। उसके बाद आपने फरमाया, ए लोगों, मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। और ये बात आपने कई मर्तबा फरमाई, लेकिन अफसोस इक्तिदार और सियासत की हवस में मुलविस उम्मत इसके उलट चलते हुए कुरान को पकड़ा ही नहीं और अहले बैत को छोड़ा ही नहीं। दरअसल तौहीद और शिर्क के मामले में जो भी बहस है वो बनु उमैया और बनु अब्बास के आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुकूमत की चाहत में किए गए जुर्म को छुपाने के लिए की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, जिसमें आपने अपने बाद उम्मत में इक़्तिदार के फितने का खदशा जाहिर किया था, और दर हकीकत ये बात यकीनन दुरुस्त है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में जितने भी फिरके बने उसका सबब इक़्तिदार और हुकूमत ही रहा है। मैं ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि कोई भी मुसलमान जिसे इस्लाम के बारे में पता है वो अकीदा-ए-तौहीद का मुनकिर हो जाए या फिर शिर्क करने लगे, क्योंकि तौहीद की जो बुनियादी बात है वो ये जिसके मानी खुदा को यकता और बेमिसल मानते हुए इस कायनात की खिलकत में किसी और को खुदा का शरीक करार न देना है। कोई भी मुसलमान इस बात से इनकार ही नहीं करता कि तख्लीक़ कायनात अल्लाह के सिवा किसी ने की। हाँ, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक़ अपने हबीब के लिए की। कोई भी मुसलमान अल्लाह के सिवा अल्लाह किसी को नहीं मानता और उस जैसा किसी को नहीं मानता। हाँ, नबी पाक को अल्लाह का हबीब मानना ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात है। दरअसल इस्लाम में हुकूमत के ख्वाहिश तबकों के फिरके अपनी हुकूमतों के क़याम में अहले सुन्नत वल जमात को रोड़ा समझते हुए उनके कत्ल की साजिशों के तहत ये प्रोपगंडा कल भी करते थे और आज भी करते हैं, वरना औलिया अल्लाह की मजार पर जाकर उसे बोसा देने को या तसव्वुफ के मसाइल को शिर्क बताना महज कट्टरपंथ, बेइल्मी, जहालत और खुद पसंदी के सिवा कुछ नहीं। और मिर्जा झेलमी इन्हीं बुनियादों पर एक नए फिरके की बुनियाद रखते हुए सूफियों के नरसंहार की साजिशों के तहत
मिशन गज़वाए हिंद को आगे बढ़ाते हुए सारी खुराफात फैला रहा है, जिसके लिए मिर्जा झिलमी और पाकिस्तानी बरेलवी मसल की नफरती और फसादी मुल्लों को साथ लेकर बड़ा दिमाग लगाकर पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट ने अहले सुन्नत वल जमात फिक्रे सूफिया को कमजोर ही नहीं किया बल्कि खत्म करने की कोशिश भी की। पहले तो बरेलवियत को अहले सुन्नत में घुसेड़कर उसे तोड़कर उनमें के लोगों को बरेलवी बनाया, जिसमें दावत शैतानी के मुल्ला इलियास, लब्बैकी खादिम और जलाली ने अपना हिस्सा डाला, और जो अहले सुन्नत वल जमात फिक्रे सूफिया मजबूती के साथ अपने बुजुर्गों के अकायद पर कायम रह उनकी इत्तिबा कर रहे हैं, उनके खात्मे के लिए एक तहरीकी खाका पाकिस्तान की एएसआई सेना और स्टेब्लिशमेंट के लिए मिर्जा झिलमी के जरिए खींचा जा रहा है। सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन के लेख पर डॉक्यूमेंट्री, सूफी न्यूज ब्यूरो।